हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसके आंकिक प्रश्नों में हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग व धारा घनत्व पर आधारित प्रश्नों में। तो अनुगमन वेग को हम यहाँ पे लिखते हैं वीडी से, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। धारा घनत्व को हम लिखते हैं जे से। ठीक है, तो जे का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखा है आई अपॉन ए, यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और जे बराबर आई अपॉन ए भी होता है और एन ई वी टी भी होता है। तो जो भी धारा घनत्व का सूत्र लगाना होगा हम लगा लेंगे। तो ध्यान रखना है, धारा घनत्व का सूत्र क्या है, जे बराबर आई अपॉन ए, दूसरा क्या है एन ई वी टी। तो जे आपका धारा घनत्व हो जाएगा, आई आपकी धारा हो जाएगी, ए आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, और वी डी हमारा अनुगमन वेग है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बराबर 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया दिया है। फिर आगे लिखा है इसमें 4 एम्पियर की धारा, तो ये आपकी आई बराबर दिया हुआ है 4.8 एम्पियर आपकी यहाँ पे करंट दी हुई है। तो तार में धारा घनत्व तो निकालना है, धारा घनत्व तो मतलब जे निकालना है। तो जे बराबर हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आई और ए पता है, तो जे बराबर आई अपॉन ए लगाएंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे 4.8, नीचे रखेंगे 3 × 10⁻⁴। तो 3 से काट दीजिए, 3 कम 3 आएगा, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, और 3 छक 18, और 10⁻⁴ आपके ऊपर चले जाएंगे तो 1.6 × 10⁻⁴ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सवाल था, पहला आई दिया था, ए दिया था, कुछ नहीं करना है, 3 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, -4 की पावर को ऊपर भेज देंगे तो ये आपकी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब n बराबर दिया है 2 × 10⁻28 और पर मीटर क्यूब में, यानी जो भी चीज़ें हमें अब देखनी है वो मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग देखनी है। जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे की चीज़ें देखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो मीटर के हिसाब से दी गई है। फिर आगे लिखा है तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। अपवाह वेग का मतलब अनुगमन वेग ही होता है। तो अनुगमन वेग वी डी बराबर आपका दिया हुआ है 1.0, मतलब एक ही दिया है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमने कहा हर चीज़ हमें मीटर में अब देखनी होगी, तो वी डी को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम -2 पावर लगा देंगे, तो ये आपका मीटर हो जाएगा। नीचे तो आपका सेकंड है ही है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ा, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो मीटर में दी गई है। फिर हमसे पूछा गया धारा घनत्व, यानी जे की वैल्यू पूछी गई। तो इस बार हम जे बराबर आई अपॉन ए नहीं लगाएंगे, जे बराबर लगाएंगे एन ई वी डी का यूज करेंगे। ठीक है, एन ई वी डी। तो जे बराबर यहाँ पे एन की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, एन की तरह 2 × 10⁻28 है। ई 1.6 × 10⁻19 होता है, आपको पता होना चाहिए। और वी डी 1 × 10⁻2 हमने बनाया हुआ है यहाँ पे चेंज करके। तो गुणा कराते हैं, 16 का 2 से गुणा कराएंगे तो 32 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए 28 पावर प्लस की हैं, और -19 और -2 यानी -21 पावर माइनस की हैं। तो 28 से 21 घट जाएंगी तो आ जाएंगी 7 आ जाएंगी। तो एम्पियर प्रति क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा। तो जे बराबर 3.2 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन और यहाँ पे रखा हुआ है, इसको भी आप देखिए। लिखा है एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मतलब एरिया दिया है 1 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर दिया है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, n बराबर दिया है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, यानी हमें हर चीज़ मीटर क्यूब में देखनी है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा है, धारा मतलब I बराबर दिया है 3.2 एम्पियर। तो ज्ञात करना है धारा घनत्व, यानी हमें जे निकालना है। तो जे निकालने के लिए आपको पता है आई अपॉन ए होना चाहिए। तो आई पता है, ए पता है, तो हम जे आराम से निकालेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम जे निकाल देते हैं। तो जे बराबर आई अपॉन ए लगाते हैं। आई की वैल्यू 3.2 दी हुई है, और ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे दी हुई है एरिया 1 × 10⁻⁷। तो कुछ नहीं करना है इसमें, 10⁻⁷ को ऊपर भेज देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो 10⁻7 प्लस हो जाएगी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर यहाँ पे पहला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा दिया इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग मतलब वी डी निकालना है। तो वी डी निकालने के लिए आपको जे का ही यूज कर लीजिए। जे बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन ई वी डी। तो वी डी बराबर आप यहाँ से बनाएंगे तो जे के नीचे आपका एन ई आ जाएगा, क्योंकि एन ई आपका नीचे चला जाएगा। तो वी डी निकालना है तो आप यही करिए, जे की वैल्यू रख लीजिए 3.2 × 10⁻7, और एन की वैल्यू कितनी दी है 2 × 10⁻28 रख लीजिए, और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19।
ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और 16 एकम 16, 16 दूना 32 2 आएगा और बचे 2 से इस 2 को भी हम काट देंगे। तो वी बराबर देखते कितना है, 10 की घात 7 ऊपर बची हुई हैं, नीचे आपकी प्लस की 28 है और ये माइनस की 19 से घट जाएंगी तो बचेंगी 10 की घात 9। ठीक है, अब 10 की घात 9 ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, तो ये 7 इंटू 10 की घात माइनस की 9, तो इनको घटाएंगे तो 10 की घात माइनस की 2 आएंगी। तो वी बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हम 1 लगा सकते हैं। तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे अनुगमन वेग निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।